बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 से सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स क्रोमोसोम जो है, बेसिकली जो सेक्स डिटर्मिन किया जाता है, मेल में क्या फीमेल में क्या, वो किन बेसिस पर होता है, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम पर। नेचर ने एक मैकेनिज्म रखा है, मेल में डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे, ऑब्वियसली फीमेल में डिफरेंट होंगे। आइए आज हम वो डिस्कस करते हैं कि सेक्स को डिटरमाइन कैसे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। आइए उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि नेचर ने नॉर्मली जो मेल को बनाया है दैट इज हीट्रोगैमेटिक। हीट्रोगैमेटिक का मतलब है जिसमें डिफरेंट गैमीट्स हों। जैसे मेल के पास नेचर ने रखा है एक्स और वाई, जबकि बिल्कुल इसके अगेंस्ट में जो फीमेल है, फीमेल को नेचर ने बनाया है होमोगैमेटिक। दे हैव सेम गैमीट्स लाइक एक्स एक्स, जबकि मेल में क्या है एक्स वाई। ये नॉर्मली देखा जाता है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में कुछ इस तरह का एक सिनेरियो है कि मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। तो याद रखिएगा ये हमारा पहला सेक्स डिटर्मिनेशन है, फर्स्ट वन, जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। क्या इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स में होता है? ऑब्वियसली, जैसे ये मैंने जो आपके सामने लिखा है, ये किन में कॉमन है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और हमेशा मैं आपसे एक बात कहता हूं, याद रखिएगा, हम हमेशा स्टैंडर्ड रखते हैं किसे? ह्यूमन को। तो ऑब्वियसली ह्यूमन में भी ऐसे होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे एक प्रोफेसर लम्स में थे, वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते थे, थी तो बड़ी अजीब, अगेंस्ट द फीमेल्स थी, इसलिए भाई मैं फीमेल से माफ़ी चाहता हूँ। वो कहते थे देखो यार, फीमेल है ना थोड़ी सी सेल्फिश होती है। कहते थे यार यहाँ पे भी देखो सेल्फिश है, एक ही टाइप का क्रोमोसोम देती है, मेल वैरायटी रखता है अकॉर्डिंग टू सर। भाई मैं नहीं कह रहा, प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा, मैं नहीं कह रहा, हमारे सर कहा करते थे कि फ़ीमेल थोड़ी सी इसमें भी सेल्फिश है, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम रखती है तो ऑब्वियसली वो एक्स क्रोमोसोम ही देगी। मेल के पास नेचर ने ये तमाम के तमाम सिस्टम्स रखे। और यहीं पे एक और बड़ी अजीब किस्म की बात, जो हमारी सोसाइटी की बहुत अजीब बात है, वो क्या कि हमारे यहाँ पर जो आम तौर पे फीमेल्स को डाइवोर्स होती है कि भाई यहाँ पे बेटी पैदा हुई है, तुम्हारी वजह से हुई है, तो याद रखिएगा औरत की वजह से नहीं हुई, ये मर्द की वजह से हुई है। मेल अगर अपना वाई क्रोमोसोम ट्रांसमिट करेगा, मेल अगर वाई क्रोमोसोम को ट्रांसमिट करता है तो चांसेस हैं मेल यानी बाबा के, मेल बॉय यानी मेल बेबी के। लेकिन अगर इसका सारा इल्ज़ाम हम डालते हैं उस बेचारी औरत पर कि औरत की वजह से बेटी पैदा हुई और इसको निकाल दो, और ये मामला सारे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबकी हिफाजत करे, इन बुराइयों से बचाए और अल्लाह ताला अक्ल समझ अता करे। बहरहाल याद रखिएगा, मेल के पास नेचर ने एक्स वाई रखा है, फीमेल के पास नेचर ने एक्स एक्स रखा है। दूसरी जो डिटर्मिनेशन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो अपोजिट कैसे है कि जैसे मेल के पास नेचर ने जो क्रोमोसोम रखे वो रखे हैं एक्स एक्स, और फीमेल के पास जो नेचर ने क्रोमोसोम रखा है वो रखा है एक्स वाई। ये बिल्कुल पैराडॉक्सिकल है, इसका बिल्कुल पैराडॉक्सिकल, एंटागोनिस्ट, अपोजिट हर तरह से। तो याद रखिएगा यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक्स को डिनोट किया Z से और Y को सिंबलाइज किया W से। बात समझ आ रही है? इसको मैं थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूं, इसको आप याद रखिएगा। X को सिंबलाइज किया है Z से, Y को सिंबलाइज किया है W से। अब इस X X को लिखा जाता है Z Z फॉर मेल एंड Z W फॉर फीमेल। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ये आमतौर पे किस में देखा जाता है? कुछ फिशेस में देखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा,
ठीक है, सब ऑर्गेनिज्म में नहीं, लेकिन इट इज अनदर टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विच इज सीन इन आवर वर्ल्ड। तो ये दूसरे टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन हुई। देखिए नेचर, क्या क्या नेचर ने बनाया है, सब कुछ अल्लाह ने क्या क्या बनाया है, अगर उसे ढूंढने निकलें, उसे एक्सप्लोर करें तो अकल वो है ना कि महवे तमाशा है लबे बाम, अभी वो हम अकल हमारी काम नहीं करती कि कैसे अल्लाह ने ये सब कुछ बना दिया। बेशक वही बना सकता है। अब बात करते हैं थर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन की। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, याद रखिएगा, जो डिपेंड करते हैं किस पे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर। किन पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर। जैसे अगर उसमें मेल हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और अगर वो फीमेल हुई तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 24। ये एक और मज़ेदार बात है, ये आमतौर पे किस में देखा जाता है? कुछ इंसेक्ट्स में। किन में देखा जाता है? कुछ इंसेक्ट्स में, टेरिगोट्स में। तो कुछ इंसेक्ट्स में ऐसा होता है। अब ये क्या है सिलसिला, मतलब किस तरह से ये बनेगा? आप इसको ऐसे बनाएं, जैसे फर्ज करें हम मेल बनाते हैं, दैट इज़ 23 क्रोमोसोम, हम यहाँ पे फीमेल बनाते हैं, दैट इज़ 24 क्रोमोसोम। गैमीट्स बनाइए, गैमीट्स कैसे बनेंगे? 23 का बनेगा 12 11, 24 का बनेगा 12 12। मियोसिस हो गई, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, सेल हमारे पास तैयार है, इनको ज्वाइन करें। अगर 12 के साथ 12 कंबाइन करेगा तो कितने बनेंगे? 24। अगर इस 12 के साथ फिर 12 कंबाइन करेगा तो कितने बनेंगे? अगेन 24। ये B11 अगर इसके साथ 12 कंबाइन कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस 23, फिर 11, ये 12, ये बनाएगा 23। तो याद रखिएगा 24 बेसिकली फीमेल को शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 शोज मेल। सो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बात समझ आ रही है? देखो यहाँ पर भी मज़ेदार बात, मेल हीट्रोगैमेटिक है और फीमेल होमोगैमेटिक है। यहाँ पे भी नेचर ने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, क्योंकि जब बच्चे कहते हैं कि सर वो टॉपिक बता दें, वो टॉपिक बता दें, तो मैंने कहा चले इसको भी इसी के साथ डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो माइंड के अंदर, कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ ज़रूर उसमें कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।